2022-23 इंश्योरेंस सेक्टर के लिए परिवर्तन का दौर है। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था IRDA ने 2022 में बहुत सारे परिवर्तन लाए, बहुत सारे नियमों में बदलाव लाए और 2023 में भी बहुत सारे बदलाव लाने वाली है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और परिवर्तनों के साथ अपने आप को अनुकूल बनाए रखें। IRDA ने जब से बीमा सुगम को लॉन्च करने की तैयारियां शुरू की हैं और जो उम्मीद है नेक्स्ट फाइनेंस ईयर से फुल फोर्स के साथ काम करना भी शुरू कर देगा, तब से जो विभिन्न कंपनियां हैं और ख़ासकर जो एग्रीगेटर्स हैं जैसे पॉलिसी बाज़ार, वो कंपटीशन में बने रहने के लिए पूरी तरह से जुट गई है और प्लानिंग में लगी हुई है, पूरी तरह से तैयारियां कर रही है कि किस प्रकार से वो अपने मार्केट को बनाए रखे, नए कस्टमर्स को जोड़े। बीमा सुगम की आज की तपिश सभी महसूस कर रहे हैं, जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, जितने भी एजेंट्स हैं, वो सभी इस तपिश को महसूस कर रहे हैं। और इसी क्रम में पॉलिसी बाज़ार की जो मालिक कंपनी है यानी PB फिनटेक, ये पॉलिसी बाज़ार की मालिक कंपनी है, इसकी मालिक है, इसके ऑनर हैं, वो IRDA से अनुरोध किया है कि वो कमीशन कम करने की परमिशन दें, जिससे कि वो पहले से ही कंपटीशन में आगे निकल जाएं। अब IRDA से परमिशन मिलना न मिलना ये अलग मैटर है। उन्होंने परमिशन मांगा है। कमीशन कम करने का अर्थ यह है कि जो उनको कमीशन मिलता है, जो कि जनरल कमीशन जो जनरल एजेंट होते हैं उनसे ज़्यादा कमीशन उनको मिलता है, उस कमीशन को वो अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को पास कर सके। फिलहाल वो अपने प्रोडक्ट के प्रीमियम कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रीमियम कम करते हैं तो वो रिबेट होगा, जिसकी परमिशन IRDA की तरफ से फिलहाल नहीं है। बीमा सुगम लॉन्च होने के बाद ऑटोमेटिकली प्रीमियम कम हो जाएंगे, क्योंकि कमीशन कम होगा। तो कमीशन कम होने के बाद प्रीमियम कम हो जाएंगे। तो इसी कारण पॉलिसी बाज़ार ने यह अनुरोध किया है, क्योंकि वो बीमा सुगम के सारे काम वो कर रहे हैं, क्योंकि उसी प्रकार से वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं, सर्विसिंग से लेकर के प्रोडक्ट सेल, ये सारी चीज़ें वो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इसी कारण उन्होंने ये अनुरोध किया है कि उनको प्रीमियम कम करने की परमिशन दी जाए। अगर उनको ये परमिशन मिलती है तो निश्चित रूप से वो कंपटीशन में बहुत ही आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो कम प्रीमियम पर जब प्रोडक्ट सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे लोग वहीं से पॉलिसी खरीदेंगे, वहीं से वो अपने सारे प्रोडक्ट लेंगे। बीमा सुगम के लॉन्च होने के बाद पॉलिसी बाज़ार के जो ऑनलाइन सेल की जो एक छत्र राज है वो ख़त्म हो जाएगा। वो बड़े बड़े स्टार्स को लेकर टीवी पर और दूसरी जगहों पर एड्स करते हैं और जिससे वो अधिक पॉलिसी सेल कर पाते हैं विभिन्न कंपनियों का। ऑनलाइन सेल में जो उनका एक छत्र राज है, बीमा सुगम लॉन्च होने के बाद जो आम एजेंट है वो सारे ऑनलाइन पॉलिसी सेल कर पाएंगे, सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर पाएंगे, सभी कंपनियों के प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। तो इससे पॉलिसी बाज़ार का जो एक छत्र राज है वो निश्चित रूप से समाप्त होगा। इस कारण वो इस गर्मी को, इस हीट को सबसे ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं। सबसे अधिक उनको ये एहसास है कि उनके सेल पर ज़रूर इफ़ेक्ट होगा और जो इंडिविजुअल एजेंट्स हैं, जो साधारण एजेंट्स हैं, उसको निश्चित रूप से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाभ होगा। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाभ लेने के लिए आपको सीखना पड़ेगा और आपको इस परिवर्तन के अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फाइनटेक गाइड की टीम IRDA के हर नए जो नियम जो लागू करेंगे, जो भी परिवर्तन लाने वाले हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने वाले हैं, उनका विश्लेषण करेगी फाइनटेक गाइड की टीम और उसके क्या लाभ हैं, किस तरह से आप उनको अपने अनुकूल आप ढाल पाएंगे, वो सारे चीज़ें इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। साथ ही बीमा सुगम लॉन्च होने के बाद किस प्रकार से आप उसका उपयोग करेंगे, उसका भी लाइव डेमो इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो फाइनटेक गाइड की जो मोटिवेशनल टीम है, जो टेक्निकल टीम है और जो भी इसके अन्य जो टीम सदस्य हैं, वो सब लगातार आपकी सेवा में लगी हुई है और ये अनुभवी लोगों की एक टीम है जो लगातार आपकी सेवा करती रहेगी और आपको इन परिवर्तनों के अनुकूल ढालने का प्रयास करेगी। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।